हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ बिल्स को देखेंगे, कितने तरह के बिल होता है, कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, कौन कौन सा ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाला प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो मैंने थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट कर दिया था, ये सब मैंने देख लीजिए लिख दिए हैं और वीडियो देखने की स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ ऐसे ही पढ़ लीजिए और लिखने की जरूरत नहीं है डबल डबल। देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश, ये 2022 वाला एक्ट। A bill amending to the Constitution requires prior recommendation of the President of India. When a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his her assent. ठीक है, a constitutional amendment bill must pass by the both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority. There is no provision of the joint sitting. ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो प्रीवियस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये पहले ही मैं लिख चुका हूँ, ठीक। देखिए 2013 में देखिए, An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो देखिए, ये सब का सब क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस वीडियो में आया है या फिर फ्यूचर में आने वाला है वो सब क्वेश्चन यही वीडियो से सॉल्व हो जाएगा, पॉलिटी वाला वीडियो से, ठीक है। देखिए, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर टू द रेटिफिकेशन बाई ए लेजिस्लेचर ऑफ द ऑल द, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, 50% होगा। प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा अमेंडमेंट का आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 2017 में एक और क्वेश्चन आया, देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A private member bill is a bill presented by a member of the parliament who is not an elected but only nominated by the President of India. Recently, a private member bill has been passed in the Parliament of India for the first time in the history of India. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए। पहले बिल जो होता है बेस ऑन इंट्रोडक्शन में 2 तरह का होता है और बेस ऑन कॉन्टेक्स्ट में 3 तरह का होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बेस ऑन इंट्रोडक्शन में कौन इंट्रोड्यूस करता है? पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके देखिए 7 दिन का प्रायर नोटिस की जरूरत पड़ती है। इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 दिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये पब्लिक बिल है। पब्लिक बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये पूरा देखिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एमपी है, एमपी और एक मिनिस्टर है। मिनिस्टर जो है वो एमपी भी होते हैं और 15% नंबर, ठीक हो। 15% किसके जरिए ऐड किया गया था? 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था, ठीक है। 15% मिनिस्टर होंगे एमपी के, लेजिस्लेचर के 15% जो हो गए मिनिस्टर होंगे, बाकी जो एमपी है वो प्राइवेट मेंबर होंगे, नॉन मिनिस्टर, ठीक है। वो मिनिस्टर जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो पब्लिक बिल कहलाएगा, जो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे वो प्राइवेट बिल कहलाएगा, ठीक है। 1 डेज नोटिस की जरूरत पड़ती है अगर ये पब्लिश होगा गजेटी में, ठीक है। गजेटी एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें जितना भी बिल वगैरह होता है वो पब्लिश होता है, ठीक है। जैसे पीआईबी में जितना भी न्यूज़ चलता है वो अपलोड होता है हिंदू में, ठीक है, उसी तरह गजेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है। उसके बाद देखिए प्राइवेट बिल जो होता है, देखिए प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। देखिए 30 दिन की नोटिस की जरूरत पड़ती है इसमें, प्राइवेट मेंबर बिल में 30 दिन की नोटिस। डिस्कशन ऑनली फ्राइडे, ठीक है, सिर्फ फ्राइडे को होता है 2 से 6 बजे तक, ठीक है। अभी तक देखिए टोटल 14 बिल ही पास हुए हैं अभी तक करंट डेट तक, ठीक है। लास्ट जो हुआ था लास्ट 1970 में हुआ था, यहीं से क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैंने थोड़ा देर पहले देखा है यही तो क्वेश्चन आया, ठीक है। 1970 में लास्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी 14 इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अभी तक जो है लास्ट 1970 में, लेकिन अभी तक 14 ही इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी फिलहाल कोई भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में देखिए, ए प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देखिए नॉट इलेक्टेड ओनली नॉमिनेटेड, ठीक है। स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद देखिए रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बिन पास, रिसेंटली पास हुआ है का? लास्ट टाइम 1970 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था वो पता नहीं है, लेकिन अभी तक कितना हुआ है? 14 हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम पास हुआ है, नहीं इससे पहले अब पास हुआ ही नहीं है, लास्ट 1970 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नाइदर 1 नॉट 2। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से 3 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाले वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 3 तरह के होते हैं, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंशियल बिल 1, एक होता है फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है। 3 तरह का होता है ऑर्डिनरी बिल,
उसके बाद देखिए मनी बिल, देखिए ये वाला, देखिए ये मनी बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है। मनी बिल जो होता है वो फाइनेंशियल बिल का कुछ पार्ट होता है। देखिए ऑल मनी बिल इज द फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल इज नॉट मनी बिल। ठीक है जी, मनी बिल जितना भी होगा वो फाइनेंशियल बिल होगा, लेकिन फाइनेंशियल बिल जो होगा वो मनी बिल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए पैसेज ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, देखिए फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन देखें। ठीक है, मनी बिल ऑर्डिनरी बिल जो होगा वो एनी सिटी हाउस ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर सकता है कोई भी हाउस, लोकसभा हो या राज्यसभा, यहाँ तो लिखता हूँ राज्यसभा, दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है एनी एमपी। ठीक है, प्राइवेट मेंबर हो या फिर मिनिस्टर हो, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑर्डिनरी बिल। मेंबर सिक्स परमिशन टू द हाउस, ठीक है, पहले परमिशन लेना होगा। ठीक है, टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि ठीक है कि बिल में क्या क्या है। नो डिस्कशन टेक्स प्लेस फर्स्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन में पब्लिश इन द गजेटिव, ठीक है, गजेटिव में अगर पब्लिश होगा तो 1 दिन का नोटिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ऑर्डिनरी बिल सेकेंड रीडिंग में देखिए डिस्कशन होगा बिल के ऊपर, बिल डिटेल स्क्रूटनी क्या होगा बिल में। ठीक है, बिल सेंड टू द कमेटी ऑफ द हाउस, जॉइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, सर्कुलेशन इन पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, टोटल 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। उसमें से देखिए कितने मेंबर होते हैं, 21 मेंबर जो है वो लोकसभा से है, 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा है। ठीक है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कितने हैं, 31 मेंबर है टोटल। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑर्डिनरी बिल में वोटिंग होता है, वोटिंग किसके जरिए होता है, सिंपल मेजोरिटी के जरिए होता है, बाई लॉस। सिंपल मेजोरिटी को लो बाई लॉ भी कहा जाता है। 50% नंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 50% से मोर देन 50% होता है। मोर देन 50% का मतलब 50% जितना होगा उसका एक ज़्यादा। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक से ज़्यादा होगा तो 50%। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए ऑर्डिनरी बिल ऑर्डिनरी बिल देखिए इन द अदर हाउस। ठीक है, देखिए कोई भी हाउस में बिल ओरिजिनेटेड ओरिजिनेटेड इन द एनी हाउस, ठीक है, कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड वोटिंग। ठीक है, देखिए बिल ओरिजिनेटेड इन द एनी हाउस, कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, देखिए पहले तो सेकेंड हाउस में सेंड किया जाएगा, सेंड टू सेकेंड हाउस में सेंड किया जाएगा। अगर पास हो गया, अगर एग्री हो गया तो कहाँ भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट दे दिए तो वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर उसको मैं एसेंट दे दिए तो एक्ट बन जाएगा, नहीं दिया अपना वीटो पावर यूज़ कर लिए तो फिर से भेज दिया जाएगा या फिर पॉकेट में रख लेंगे। ठीक है, सेकेंड हाउस अगर एग्री हुआ तो ठीक है, अगर नहीं एग्री हुआ इन केस ऑफ डिसएग्री एंड रिजेक्शन। ठीक है, क्या किया जाएगा, जॉइंट सेटिंग। ठीक है, जॉइंट सेटिंग में बैठाया जाएगा। इस डिसएग्रीमेंट को हटाने के लिए जॉइंट सेटिंग में बैठाया जाएगा, ये ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सेटिंग बैठता है। ठीक है, जॉइंट सेटिंग को बैठाता कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट कॉल करते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए, प्रेसाइड कौन करता है? स्पीकर प्रेसाइड करता है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग को। देखिए यहाँ पे जॉइंट सिटिंग लिखा हुआ है, देखिए प्रेसिडेंट कॉल फॉर द जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जॉइंट सिटिंग बैठने के लिए कौन बोलता है? प्रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। प्रेसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा फॉलो। लोकसभा ये राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर प्रेसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को, और किसका रूल फॉलो किया जाता है? लोकसभा का रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। वोटिंग क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी वोटिंग होता है, 3 टाइम सो फार, ठीक है। जॉइंट सिटिंग जो होता है वो 3 टाइम अभी तक बैठा है, ठीक है। सो फार अभी तक 3 टाइम बैठा है, देखिए। डाउरी प्रोविजन बिल 1961, ठीक है। बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, ठीक। अभी तक ये फैक्ट याद करके रहिए, 3 टाइम तक जो है जॉइंट सिटिंग 3 बार ही अभी तक बैठाया गया है, ठीक है। यूपीएससी अपने प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, वहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल में टाइम पूछा था, ये अभी तक कब रिसेंटली पास हुआ है, तो इसमें भी पूछ सकता है। जॉइंट सिटिंग में भी जॉइंट सिटिंग कितना बार बैठा है? 3 बार अभी तक बैठा है, ठीक है। लास्ट टाइम कब बैठा था? 2002 में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट जो हुआ था वो कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। बोरो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ये भी एक फैक्ट है, याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पैसेज ऑफ बिल, मनी बिल, देखिए मनी बिल का प्रोसीजर देखिए, ये किसमें मिलता है? ये 2024 का क्वेश्चन आया है कि मनी बिल का यही वर्ड लिखा हुआ है, एकदम सेम टू सेम वर्ड। ये कौन सा आर्टिकल में है? और वहाँ पे 3 स्टेटमेंट था, 109, ठीक है। प्रोसीजर जो था वो 109 में है, ठीक है। मनी बिल का प्रोसीजर कैसे कैसे इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा उसका। और मनी बिल का जो डेफिनेशन है, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मनी बिल का डेफिनेशन जो है ये 110 में है, ठीक है। डेफिनेशन जो है 110 में है, लेकिन प्रोसीजर कितने मेंशन है? 109 में। ये प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, 1 लाइनर का क्वेश्चन आया कि ठीक है, मनी बिल का डेफिनेशन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? डायरेक्ट आर्टिकल से पूछा है, ये आर्टिकल याद करके रखिएगा, आर्टिकल 10 ना, ठीक है। देखिए मनी बिल जो होता है इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल, नॉट इन राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर, ठीक है, प्रेसिडेंट का परमिशन की जरूरत पड़ती है। ये सब जो फैक्ट है ना, ये सब पूरा यही एकदम स्टेटमेंट उठा कर यूपीएससी दे देता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ओनली, ठीक है। मनी बिल जो मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है वो सिर्फ मिनिस्टर, नॉट प्राइवेट मेंबर, नॉट प्राइवेट मेंबर, ठीक है। प्राइवेट मेंबर जो है इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल को प्राइवेट मेंबर जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द राज्यसभा, देखिए स्पीकर इंडोर्स द बिल एज ए मनी बिल, ठीक है। ठीक है, स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। अगर मनी बिल डिसाइड करना होगा, कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर, और उसका डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा, ठीक है। और ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है। पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कौन करेगा? मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए
राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर, कैन सजेस्ट द चेंज, ठीक है, हैज द पास द बिल विद इन 40 डेज, ठीक है, 40 डेज सिर्फ डिले कर सकता है, ठीक है, डिले कर सकता है, सिर्फ 14 दिन लेट कर सकता है। कोई पावर नहीं है राज्यसभा के पास कि चेंज कर सकता है, सिर्फ सजेस्ट कर सकता है कि ये चेंज कर दो मनी बिल में, लेकिन कुछ भी उसके पास पावर नहीं है कि चेंज कर दे या कुछ भी कर दे, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल, नॉट हिज सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो जो है वो प्रेसिडेंट यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मनी बिल में ज़्यादातर देखिएगा ऐसा ही होता है कि मनी बिल जो, क्योंकि प्रेसिडेंट के परमिशन से ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो उसमें अपना सिग्नेचर कर देता है, ठीक है, सेंड दे देता है। देखिए डिफिनेशन क्या होता है मनी बिल का डेफिनेशन, एनी टैक्स, ये वर्ड सिर्फ आपको याद करके रखना है मनी बिल का डिफिनेशन में, ठीक है, ये वर्ड याद करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं जो वर्ड बता रहा हूँ देखिए, एनी टैक्सेशन, बोरोइंग, और देखिए ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितना भी मैटर रिलेटेड टू दिस वर्ड, ठीक है, ये वर्ड से रिलेटेड जितना भी मैटर होगा वो मनी बिल कहलाएगा। कोई भी टैक्स हो, ठीक है, कोई भी बोरोइंग हो, कंसोलिडेट फंड और कॉन्टिजेंसी फंड से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो वो जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा, ठीक है। इतना हो गया मनी बिल का क्वेश्चन, जितना भी पॉइंट था वो हो गया कवर, जॉइंट सिटिंग हो गया। देखिए मनी बिल का डेफिनेशन और देखिए, एप्रोप्रिएट मनी आउट ऑफ कंसोलिडेट फंड, ठीक है, फंड से रिलेटेड जितना भी मामला होगा, कंसोलिडेट फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, ठीक है, डिक्लेयर एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड, any receipt of money on accounts of consolidated fund of India or the public account of India or the custody issue of such money or audit of the account of the union or state, any matter incidental to any of the matter specific in the subclause A and B, ठीक है, वही याद कर रखिए आप, टैक्स, बोरोइंग और फंड, ठीक है, ये 3 वर्ड याद कर रखिए। ये 3 वर्ड आएगा क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, 3 वर्ड नहीं आएगा दूसरा कोई वर्ड आएगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 3 वर्ड याद करके डिफिनेशन में आर्टिकल याद करके लीजिएगा, डिफिनेशन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, डिफिनेशन आर्टिकल, डिफिनेशन आर्टिकल ये वाला है और प्रोसीजर वाला आर्टिकल 109 है 2024 का। जाकर क्वेश्चन देखिए, एकदम ईजी क्वेश्चन आया है कि कौन सा आर्टिकल मनी बिल का प्रोसीजर डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल बिल 1, देखिए फाइनेंशियल बिल 1, इट contain only any or all the matter mentioned in the article 102, ठीक है, ओनली आर्टिकल 102 या फिर ऑल द मैटर इन आर्टिकल 102, ठीक है, बट ऑल्सो अदर मैटर इन जनरल लेजिस्लेशन, ठीक है, आर्टिकल 102 वाला मैटर भी हो सकता है या फिर दूसरा मैटर भी हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 में, ठीक है। ये जो होता है इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ये फाइनेंशियल बिल 1 जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ओनली, ठीक है, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ वर्ड याद करके चाहिए, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरत पड़ती है, ठीक है, परमिशन, प्रेसिडेंट का परमिशन की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा हैज द इक्वल पावर इन द ऑल मैटर विद रिस्पेक्ट टू द, ठीक है, सेम पावर, सेम पावर एज लाइक लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के पास जो भी पावर है राज्यसभा के पास भी सेम पावर है, लेकिन मनी बिल में नहीं है। मनी बिल में सिर्फ 14 दिन लेट कर सकता है, ठीक है, 14 दिन डिले कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 में
राज्यसभा चेंज भी कर सकता है, ठीक है, चेंज भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, या फिर सजेस्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल बिल 2, यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ। चेंज, रिजेक्ट, और कुछ भी कर सकता है, ठीक है, और जॉइंट सीटिंग इससे भी बैठ सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इसमें भी जॉइंट सीटिंग को बैठा सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 में, ठीक है। मनी बिल में भी, मनी बिल में तो ऐसा नहीं होता, ऑर्डिनरी बिल में, फाइनेंशियल बिल 1 में। फाइनेंशियल बिल 2 में देखिए, दिस आर ऑर्डिनरी बिल दैट कंटेन प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना पे पैसा निकाला जाता है वो फाइनेंशियल बिल 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए इंट्रोड्यूस किसमें होता है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, आइदर हाउस, किसी में भी, एनी हाउस, कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल बिल 1 जो था वो सिर्फ लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल 2 जो था वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, नॉट परमिशन। नॉट प्रेसिडेंट का परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पैसेज इन द हाउस, इक्वल पावर, वही राज्यसभा का भी पास इक्वल पावर है, लोकसभा एंड राज्यसभा, सेम पावर, ठीक है, सेम पावर है दोनों के पास, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास सेम पावर है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 2 के लिए ये कौन सा आर्टिकल है, 7, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है, ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोजीशन ऑफ बिल, बिल कब डिसोल्यूशन में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। बिल जो होता है कब डिसॉल्व हो जाता है, देखिए ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स्ड वेदर originated in the लोक सभा और ट्रांसमिटेड इट बाय द राज्यसभा, ठीक है। बिल अगर लोकसभा में है, ठीक है, लोकसभा में अगर है तो लोकसभा में अगर पेंडिंग है, ठीक है, लोकसभा में अगर वेट कर रहा है तो वो बिल जो है लैप्स हो जाएगा, ठीक है। वो चाहे राज्यसभा से पास होकर आया हो या फिर लोकसभा से इंट्रोड्यूस किया गया, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन देखिए 2016 में क्वेश्चन आया, ठीक है, ठीक है। लोकसभा में अगर बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, वो बिल खत्म हो जाएगा। ए बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप, ठीक है। अगर लोकसभा से देखिए, लोकसभा में पेंडिंग है, अगर लोकसभा से है, राज्यसभा से आया है, ठीक है, वो लैप्स हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिल पास इन द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा पास करके दिया, राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है, लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में अगर पेंडिंग है, लोकसभा से आया है तब, ठीक है, पास होकर आया है राज्यसभा में तब लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इन ऑल अदर केस द बिल नॉट लेफ्ट, ठीक है, दो ही केस में बिल लेफ्ट होगा, एक या फिर लोकसभा में बिल है पेंडिंग है तब लेफ्ट होगा, या फिर राज्यसभा से, लोकसभा में लेफ्ट है, ठीक है, लोकसभा में अगर पेंडिंग है जो कि राज्यसभा से सेंड किया गया है, ठीक है, तो उन केस में जो है लेफ्ट हो जाएगा, बाकी अदर केस में नॉट लेफ्ट, ठीक है। यही वाला स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है।
पीवाईक्यू आया है, पीवाईक्यू अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर करेंट स्टेटमेंट, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा पेंडिंग है, लेफ्ट ऑन इट्स प्रोरोगेशन। ठीक है, ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास इन द लोकसभा shall not less in the resolution of the Lok Sabha। और एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोरोगेशन के टाइम पे, ठीक है, नॉट लैप्स होता है। ठीक है, प्रोरोगेशन कब होता है, प्रोरोगेशन कब होता है, सेशन सेशन जब इंड होता है तब। 3 सेशन होता है ना, बजट, ठीक है, विंटर और मानसून सेशन होता है। जब सेशन इंड होगा तो उसी को बोल जाता है प्रोरोग। ये प्रोरोग कौन करता है, प्रेसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, प्रोरोग, प्रोरोग का मतलब है एक सेशन, मतलब 3 महीना तक जो सेशन चलता है ना उसी को प्रोरोग कहा जाता है। ठीक है, जब सेशन एंड होगा तो उसी को प्रोरोग कहा जाएगा, और समन कहा जाएगा जब सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, सेशन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाल कलर पे, सेशन एंड। ठीक है, एंड जब सेशन होगा तो बिल लॉ लैप्स नहीं होगा। ठीक है, सेशन दूसरा सेशन में उस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन। ठीक है, प्रोरोगेशन जब होगा तो लैप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर उसको देखा जाएगा। ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, ठीक है, विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा, पास बाय द लोकसभा शैल नॉट लेट ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, ठीक है, विच हैज बीन नॉट बीन पास इन द लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में बिल पेंडिंग है जो कि लोकसभा से नहीं आया है। ठीक है, राज्यसभा से ही आया है, तो ये बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, सेल नॉट लैप, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल नॉट लैप, ये स्टेटमेंट सही है, तो ओनली ट्रू। यहाँ पे देखिए 2014 में और एक क्वेश्चन आया है, which of the following statement regarding the non-confidence motion of India there is no mention in the non-confidence motion in the Constitution of India। motion of non-confidence motion confidence can be introduced in the Lok Sabha only। ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो के जरिए सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा, मोशन ऑफ पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।